सुबह से ना मुझे एक टॉर्चर जैसा फीलिंग हो रहा है। सच बात बताऊं तो बगल वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो घर है ना उसको तोड़ के नया बनाएंगे। तो उसी वजह से ही ना काम हो रहा है, छत को तोड़ रहे हैं, रेलिंग तोड़ रहे हैं और मेरे घर से पूरा सटा हुआ है। और इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रहा है ना, जो ड्रिलर वाला जो होता है ना जिसे तोड़ते हैं उसी से ही तोड़ रहे हैं। मशीन का आवाज़ वो अलग, छत टूट रहा है वो अलग, और इस साइड में मेरा तबीयत ख़राब है वो अलग। मैं ना सोची थी कि थोड़ा सा सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, लेकिन नहीं, सुबह से ही स्टार्ट हो गया है। सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कहीं चले जाऊँ मैं, घर पूरा हिलने लगे तो कैसे लगता है। और मेरे घर का जो दीवार है उसमें पूरा सटा हुआ है और पूरा मतलब हिल रहा है। और मेरे चुन्नू मुन्नू लोग वो भी लोग भी डर रहे हैं। क्या ही करेंगे, मेरा गले का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, गले में मुझे दर्द हो रहा है और जैसे ही खांसी हो रहा है ना तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो यही है। और अभी तक मैं मेडिसिन तो नहीं ली हूँ इसका। खांसी मुझे ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन गले में दर्द है, किस वजह से दर्द है नहीं पता। मम्मी पापा को छोड़ने गए थे ना, तो उस दिन आते टाइम मैं तो पूरा पैक होके आई थी, लेकिन उसके बाद से ही रात में ही मतलब गले में मेरा दर्द स्टार्ट हो गया था। और उसी वजह से ही क्या है ना कि दर्द अभी भी है, थोड़ा सा मतलब कम हुआ है। आज सुबह तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, गर्म पानी करके गरारा करके फिर मेरा आवाज़ निकला है। अभी पता नहीं कैसे सुनाई दे रहा होगा, पता नहीं। ये कान की वजह से झेल रही हूँ। कान हमेशा बंद ही रहता है, क्या रहता है क्या होता है नहीं पता। और जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, जैसे अभी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो मेरा ये कान बंद है और कान खुलता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है फिर। तो इसी वजह से ना डॉक्टर के पास जाएंगे, सोच तो रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक में सिर्फ इतना ही जगह तोड़े हैं, अभी तो बाकी ये सब कुछ इधर भी बचा हुआ है। पता नहीं और मुझे कितना दिन झेलना पड़ेगा। The next day. इतनी गंदे तरीके से आवाज़ आ रहा है ना कि मेरा सिर पूरा दुख रहा है। अभी मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से मेडिसिन लेकर के आई। मेरे गले में टॉन्सिल हुआ है, इसी वजह से ही इतना प्रॉब्लम है। इधर मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है और मैं ना सोई हुई हूँ। और मेरी मुन्नू मम्मा को देख लीजिए, ये ना खाना मांग रही है मुझसे। जब इन लोगों को भूख लगता है ना, ये लोग दो हाथ ऊंचा करके ना ऐसे ही मांगते हैं हम लोगों से। ये देखिए हस्बैंड जी आज क्या कर रहे हैं, अपना काम धाम छोड़ के। मैंने प्यार किया, मेरा वो सब दुनिया छोड़ा होगा, काम छोड़ दिया तो क्या होगा? दुनिया छोड़ दिए हैं। छोड़ दिया। और क्या क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, बोले पापड़ बने हो तो मम्मी भाई। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, टमाटर को अच्छे से वो कर लिए, सेक लिए हैं। इसका चटनी बनेगा। और इस साइड में ये बरबट्टी फ्राई हो रहा है, जो कि हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बरबट्टी, लेकिन आज खा रहे हैं, वो खुद बना के आज खाएंगे। और इस साइड में कुकर बंद किए हैं, देखिए इधर से टेढ़ा है और इधर से बंद करके रखे। ये तो सूख जाएगा, बोली इसको करके पानी डालने, तो डाले भी नहीं है। ये बना है खिचड़ी, लेकिन अभी तक बना नहीं है। ये लग रहा है मेरे को भात बन गया है ये। हाँ, तो इसको इसीलिए मैं बोल रही थी कि घोट के थोड़ा पानी डाल दीजिए। किस्मत से मिलते हैं ऐसे पति, है कि नहीं? लोफर। लोफर। और और क्या क्या है? रोड छाप रोमियो और सड़क छाप और कबाड़ी वाला। तो यही सब तो सुनने को मिला था, यही सब तो सुनने को मिला था, कबाड़ी वाला, भिखारी, रोड छाप, और भी कितना कुछ सुनने को मिला था। लेकिन यही है किस्मत, और क्या करूं। आप लोग को तो बताई ही कि मुझे टॉन्सिल हुआ है, तो मेरा आवाज़ भी धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है। और यही होता है मेरे साथ, सर्दी खांसी होने से ही, मौसम चेंज होने से ही होता है। लेकिन ज़्यादा हवा लग जाने से या कुछ भी हो जाने से ना सर्दी खांसी में फिर वो टॉन्सिल का रूप ले लेता है।
तो मेरे साथ वही हुआ है। और टॉन्सिल मेरा यहाँ और यहाँ नहीं होता है, मेरा गले में है और वो अंदर ही फट जाता है, तो इसकी वजह से ना और ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे। तो आज हस्बैंड जी काम पे नहीं गए हैं, वो घर पे ही रुक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी या खाना नहीं बना पाऊँगी, तो क्या है ना कि वो ही मतलब बना रहे हैं। तो मैं खिचड़ी को बैठा के फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर पूजा वगैरह कर ली हूँ। किस्मत की बात है कि देख लीजिए तबीयत ख़राब है, हस्बैंड जी खाना बना रहे हैं, यही बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। और इसी किस्मत को लेके बहुत कुछ सुनी हूँ। पता है हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ये सब मैं बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो अच्छा ही लगता है, बुरा किसको लगता है बताइए। कभी कभी दूसरे के हाथ का भी खाना खाने का मन करता है, लेकिन मेरे किस्मत में तो वो नहीं है। तो हस्बैंड जी ही बना के खिलाते हैं मुझे, तो यही है। कोई किसी का किस्मत छीन नहीं सकता, मेरा इतना मानना है। और इसी किस्मत को छीनने का लोग बहुत कोशिश भी किए हैं, और यही सच अगर मैं लोगों के मुंह पे बोलूँ ना, तो फिर वो लोग से मेरा लड़ाई हो जाता है। एक टाइम था कि मैं बहुत कुछ सुनी हूँ, बहुत कुछ सुनी हूँ, और वही वजह है कि मैं लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा से भी मेरा खुद का बात या हम दोनों के बीच का बात भी मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। मैं हम दोनों के बीच कभी तीसरे को आने नहीं देती हूँ। लेकिन शुरुआत में लोग बहुत घुसने का कोशिश करते थे, और इसी वजह से क्या है ना कि हम दोनों के बीच में मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल दिया जाता था ना, जैसे हस्बैंड जी के सामने तो बोल नहीं पाते थे, तो मेरे सामने ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया जाता था ना, तो मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलती थी, रोती थी, और मैं सारा गुस्सा अपना ना हस्बैंड जी के ऊपर निकालती थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ मैं समझी, और अब मान लीजिए कि मैं हस्बैंड जी के ऊपर गुस्सा करती नहीं, ऐसे ही चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन उस टाइप का, लेकिन दूसरे का बात सुन के कभी ऐसा नहीं करती हूँ। पहले बहुत करती थी ऐसा, और अब वो सब मैं जब याद करती हूँ ना तो हंसी आता है अपने ऊपर, गुस्सा भी आता है कि मैं ऐसे करती थी। लेकिन उस टाइम मेरा बचपना था, एज कम था, बचपना था, और लोगों का बात सुन के ऐसे करती थी। आज वही बात अगर मैं लोगों को बोलूँ ना कि तुम लोग मुझे ये बोले थे, ये ऐसा ऐसा बोलते थे, हम दोनों के बीच लड़ाई होता था, तो उस चीज़ के लिए भी मेरा झगड़ा हो जाता है, सोच लीजिए। और उस चीज़ के लिए भी मुझे ताना सुनना पड़ता है कि हम लोग बोले थे शादी करने, हम लोग बोले थे। मतलब सोच लीजिए, मतलब इतना साल हो गया है लेकिन लोग वो पुराना बात छोड़ नहीं पाते हैं। अगर मैं असली बात मुंह पे बोल दूँ तो फिर मेरे साथ लड़ाई हो जाता है। सुनना नहीं चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लोग मुझे सुनाना नहीं चाहते हैं। अभी देख लीजिए कि मेरा तबीयत ख़राब है, इतना कुछ है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा गला का पूरा बैंड बजा हुआ है। कौन आ रहा है बताइए? कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक तिनका उठा देंगे तो लोग सुना देंगे, एक पैसे का हेल्प कर देंगे तो लोग सुना देंगे। इसीलिए मैं कभी किसी से हेल्प भी नहीं मांगती हूँ, कभी किसी को नहीं बताती हूँ कि तबीयत ख़राब है, चाहे कुछ भी है। कभी किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रहा है। मुझे अगर रोना भी होता है ना, आज पहली बार मैं कैमरा में बता रही हूँ, मुझे अगर रोना भी होता है ना, तो मेरे मुन्नू लाली लोग को पकड़ के मैं रोती हूँ। सच बात बताऊँ तो मैं वो लोग को पकड़ के रो लेती हूँ, वो लोग को ही सारा बात बता देती हूँ, क्योंकि बताने के लिए, शेयर करने के लिए कोई बचा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में खासकर। क्योंकि लोग उल्टा समझने में, मेरे तकलीफ़ को कम करने में नहीं है लोग। क्या है ना कि आज तक शादी के बाद कभी भी मुझे भी कोई गले लगाकर ये नहीं पूछा है कि तुझे क्या तकलीफ़ है, बल्कि लोग तकलीफ़ बढ़ाए हैं, बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। और उस चीज़ का नतीजा क्या निकला है ना कि आज मेरे मन के अंदर ना उन लोगों के प्रति गुस्सा जमा हो गया है। क्योंकि कभी भी मेरे ख़राब समय में क्या, मेरे अच्छे समय में भी मैं कभी किसी को नहीं पाई हूँ। तो यही है, आज इतना कुछ बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत कुछ हो गया है, इसी वजह से ही बोल रही हूँ। और मेरा आवाज़ ऐसे निकल रहा है, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे रोना नहीं आता है अब। मुझे अब हंसी आता है, लोगों का बात सुन के हंसी आता है और गुस्सा आता है। अब मैं लोगों का बात सुन के रोना तड़पना छोड़ दी हूँ, इसीलिए शायद लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता है कि हंस कैसे लेती है। तो यही बात है, क्या ही बोलूँ। और कुछ कुछ बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दी ज़िंदगी का यही हकीकत है। और
मुझे पता है कि मैं एक तिनके से स्टार्ट की हूँ अपना घर, अपना परिवार। मतलब मेरा परिवार क्या, मतलब हस्बैंड जी और मैं एक छोटा सा तिनका से स्टार्ट किए थे। कुछ भी नहीं था, न लोग थे, न भरोसा था, न कुछ था, न सामान था, न पैसा था, न खाने के लिए चीज़ था। तो यही है, कभी कभी ये सब चीज़ सोच के ना अपने आप में ही मतलब इमोशनल भी होती हूँ, साथ में बहुत अच्छा भी लगता है। और अपने आप में ही मैं सोचती हूँ ना कि बहुत ही गंदा टाइम पार करके मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, और इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि लोगों के मुंह पे मैं जवाब दे सकूँ। बस तो इसी वजह से ही ये सब बात मैं बोल रही हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मैं बकबक नहीं करती हूँ और मेरा गला का बैंड बजा हुआ है, लेकिन खराब समय में मैं अकेली थी और उसी खराब गले को लेकर के मैं ये सब बात बता रही हूँ। ये देखिए किचन का हालत क्या हुआ है, कहीं पे भी जगह नहीं है। हाँ, ये कढ़ाई अभी मैं उतार के रखी हूँ तो यहाँ आया है, वरना ये भी नहीं आता। इधर इधर ये सब रखा हुआ है। तो अपने पति से काम निकलवाने का एक आसान सा टिप्स ये है, अगर आपको कुछ भी काम करवाना है ना, तो उनका ये सब चीज़ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब जैसे खाना बनाया है तो सारा बर्तन इधर उधर है, तो बर्तन इधर उधर हो गया है, इसके लिए चिल्लाना नहीं है। अगर चिल्ला दिए तो मतलब काम वहीं बिगड़ गया, खाने का टेस्ट भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ झगड़ा ही समझ में आएगा। फिर उसके बाद मन मटाव तो होना ही है, वो तो बात अलग ही है। और किचन जो बिखरा हुआ है उसको भी गुस्से में ही साफ करना रहता है। तो यही है, तो ये चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ अगर किए तो फिर रिश्ते में तकरार तो आना बनता है। तो इसी वजह से क्या है ना, मैं कभी भी नहीं करती हूँ ऐसा। पहले करती थी, जब बचपना था, वो बोली ना, बचपना में बहुत कुछ की हूँ, तो पहले ना मैं ऐसे ही करती थी। और अब ये सब सीख गई हूँ कि काम निकलवाना है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, और इसको ना अच्छे से पोंछी हूँ निरमा से भी, और साथ में ही ना यहाँ पर ये सब धो के भी रख दी हूँ। खाने के बाद ना इतना ही सा बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है। तो इधर क्या है ना कि ये सभी पूरा ढक के रख दी हूँ, और साथ में ही यहाँ खाना भी निकाल के रखी हूँ। तो ये रहा, एकदम पतला सा खिचड़ी बनाई हूँ ताकि मुझे निगलने में ना प्रॉब्लम ना हो, और रोटी तो मैं खा ही नहीं पाऊँगी। साथ में इधर है पापड़, और ये लहसुन फ्राई किए हैं हस्बैंड जी। ये है टमाटर का चटनी, इधर है ये बरबट्टी फ्राई, और साथ में इधर ये घी निकाल रहे हैं जो कलकत्ता से लेकर के आई थी ना मम्मी, तो वही वाला ही है। इधर कासुंदी भी है, उसको निकालना पड़ेगा, कहाँ गया, ये रहा ये वाला कासुंदी, जो कि मुझे पसंद नहीं आता है, हस्बैंड जी को ही पसंद आता है, इसलिए बड़ा सा लेकर के आए हैं, इसको खाते रहेंगे। ये देखिए ये लोग भी खिचड़ी खा रहे हैं। इतना अच्छा बच्चा कोई है, इतना अच्छा बच्चा कोई है, हाँ? जो भाजी नहीं खा के खिचड़ी खा रहा है, हाँ? कैसे? कितना सुंदर दोनों खिचड़ी खा रहे हैं। ये लोग को लगता है ना कि हम लोग ये लोग को झूठ मूठ का भाजी खिलाते हैं। ये लोग का खाना यही सब है। मुंह पीला हो गया खा खा के, मुंह भी पोंछ ले रही है। घुस जाइए इसके अंदर, घुस जाइए पूरा, उन्हीं लोग के साथ रहिएगा, है ना लाली? लाली देख रही है इधर। ये मुन्नू अपनी बच्ची को भी उतना प्यार नहीं करती है जितना इनको करती है। लाली को इतना प्यार नहीं करती, इतना चाटती नहीं है, कभी भी नहीं। लाली बेचारी चाट देती है उसकी मम्मी को, मेरे को तो कोई इतना प्यार नहीं करता है। मेरा टकला नहीं है इसलिए मेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है इतना। दोनों को ही मिल के प्यार किए जा रहे हैं। चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा गला का हालत भी ठीक नहीं है और क्या ही बकबक करूँ। सो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।